तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जाने जा मूवी को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस मूवी के शुरुआत में हम नारू मतलब टीचर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं और रूम में अकेले बैठे हुए होते हैं और उनके अगल बगल बहुत मैथ पेपर बिखरे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके आँख से आंसू निकल रहे होते हैं और वे फांसी लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बाहर से एक दस्तक होता है और अचानक से उनका पैर कुर्सी से फिसल जाता है और वे फांसी से झूल जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सब उनका बस एक वहम था। फिर हम माया को देखते हैं जो कि टीचर की पड़ोसी होती है। वो अपनी बेटी तारा के साथ अकेली रहती है। टीचर माया को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसे हर टाइम देखते रहता है, पर उस टीचर का हिम्मत नहीं था जाके उसे प्रपोज करे। वो ये सोचता था कि माया उसे रिजेक्ट कर देगी क्योंकि उसे लगता था कि वो बिल्कुल भी देखने में ठीक नहीं है। माया का कालिंपोंग शहर में एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर वो खुद काम करती है और उसके साथ 2-3 मेड्स और थे। टीचर हर रोज खाना लेने के लिए वही रेस्टोरेंट में जाता है। उधर सबको पता था कि टीचर माया को कितना पसंद करता है, पर माया को इस बात का कोई भनक नहीं था। एक दिन जब टीचर रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए जाता है तभी उधर एक आदमी आता है। उस आदमी को देखकर माया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये बात टीचर नोटिस करता है। फिर हम देखते हैं कि माया उसे बोल रही होती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। असल में उस आदमी का नाम अजीत होता है। तभी अजीत बोलता है कि मैं अपनी बीवी बच्चे से मिलने के लिए आया हूँ। अजीत माया को बोलता है कि 11 साल पहले तुम मेरे पैसे लेकर भाग गई थी। अजीत बोलता है कि अब मुझे पता चला है कि तुम कालिंपोंग शहर में रहती हो, तो मैं भला अकेले मुंबई में क्या करता, इसलिए मैं भी कालिंपोंग आ गया और अब से हम तीनों एक साथ ही रहेंगे और ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि परी अब बड़ी हो चुकी है। माया तब बोलती है कि मैं तुमसे इधर बात नहीं कर सकता और पर्ची में एक लोकेशन लिखकर उसे दे देती है और वहाँ से उसे जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम करण को देखते हैं जो मुंबई में अपने दोस्त के साथ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त ऑफिसर रॉय आके बोलता है कि तुम्हें कमिश्नर बुला रहा है। फिर कमिश्नर करण को बोलता है कि अजीत तुमको तो पता ही होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया था और इसको कालिंपोंग में देखा गया है और पोजीशन वाले मेरा दिमाग खा रहे हैं। तुम कालिंपोंग के लिए आज ही निकलो और उधर से इसको पकड़ के लेकर आओ। फिर हम देखते हैं कि माया अजीत से नहीं मिलने की उसके बोले गए लोकेशन पर। वो शॉप से सीधे घर आई थी, पर उसे क्या पता था कि अजीत उसका पीछा करते करते उसका घर तक पहुंच जाएगा। फिर घर की बेल बजती है और माया जाकर डोर को ओपन करती है। उधर माया को अजीत खड़ा हुआ दिखाई देता है। अजीत माया को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अजीत माया से बोलता है कि तारा को धंधे में उतार दे, वो तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, तुम्हें उसे सब कुछ सिखा देना, हम दोनों बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि माया ने अजीत से शादी किया था 11 साल पहले मुंबई में। फिर शादी के कुछ दिन बाद ही अजीत ने उसे लोगों के साथ सोने के लिए बोला। माया जब इस काम को करने के लिए मना करती तो अजीत उसे बहुत ज्यादा मारता था और कुछ दिनों बाद माया प्रेग्नेंट हो जाती है और टॉर्चर ना सहने की वजह से अजीत के कुछ पैसे लेके माया कालिंपोंग आ जाती है। जब माया उसे बार बार यहाँ से जाने के लिए बोलती है तो अजीत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे गाली देने लगता है और माया का गला दबाने लगता है और माया की बेटी पीछे से आके उसके सर पर एक रॉड हिटर से मार देती है और फिर शुरू होती है हाथापाई और आखिर में माँ बेटी मिलकर अजीत को मार डालते हैं। वे लोग कुछ सोच ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होता है और दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि सामने टीचर है। टीचर माया से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, तब माया बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है और माया बोलती है कि अंदर बस एक कॉकरोच आ गया था, हम दोनों ने उसे मार दिया है और ये बोल के माया रूम में चली जाती है और रूम में जाके माया अपनी बेटी से बोलती है कि अगर पुलिस आके पूछे ये सब कैसे हुआ तो मैं बताऊंगा कि ये सब मैंने किया है, तुम्हें एक बार भी मुंह नहीं खोलना है। और वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत जोर से रोने लगते हैं। फिर अचानक से दरवाजे पर एक बार और दस्तक होता है और बाहर और कोई नहीं बल्कि टीचर होता है। टीचर उन लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ और टीचर बोलता है कि आप अगर पुलिस बुलाते हो तो आप दोनों ही फंसेंगे। मानो कि टीचर पूरा रेडी होकर आया था। टीचर उनसे बोलता है कि मैंने आपको शॉप पे ही नोटिस किया था
जब आपने इसको देखा तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर मैंने देखा कि आपके घर के बाहर ये आदमी बार बार चक्कर लगा रहा था, और जब आपने दरवाजा ओपन किया यह बोलने के लिए कि घर में कॉकरोच आया हुआ था, तब मैंने उसका पैर देख लिया था। टीचर बोलता है कि मुझे नहीं पता क्यों आपने इसका मर्डर किया, लेकिन आप अगर पुलिस बुलाते हो तो आप जरूर फंसोगे। तभी हम लोग और एक चीज जानते हैं कि टीचर मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है और टीचर का दिमाग कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज चलता है। फिर माया टीचर को सब कुछ बताती है कि उनका रिश्ता क्या था और वे आज इस हालत में कैसे हैं। टीचर बोलता है कि इनको हमें ठिकाने पर लगाना होगा, नो बडी मतलब नो सस्पेक्ट। ऊपर से ये पुलिस वाला है, इसको ढूंढते हुए कोई न कोई जरूर आएगा। तुम्हारे और तारा के लिए मुझे सबूत इकट्ठा करना है। फिर अजीत के पॉकेट से टीचर को होटल की पर्ची मिलती है जहाँ पर 10 तारीख तक एडवांस पेमेंट करा हुआ होता है। तब टीचर बोलता है आज 9 तारीख है, हमारे पास और एक दिन है बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। और दूसरी तरफ कालिंपोंग में करण आ चुका था और अपने जूनियर के साथ हेडक्वार्टर पहुंचता है और अजीत की फोटो हर एक होटल हर एक रेस्टोरेंट में दिखाता है कि अगर इस बंदे को किसी ने भी देखा तो डायरेक्ट ऑफिस पर कॉल करे। फिर अजीत को ढूंढते हुए करण एक दिन आ पहुंचता है माया के कैफे में। वहाँ करण ऑर्डर करने के बाद माया से पूछता है कि क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है, पर माया साफ साफ मना कर देती है फेस के एक्सप्रेशन को बिना बदले। तभी उधर टीचर भी आता है और माया जब टीचर को खाना दे रही होती है तभी करण टीचर को पीछे से हक कर लेता है और बोलता है नारू तुझे तो मैं कॉलेज टाइम से नहीं देखा है, तू किधर चला गया था। तब टीचर बोलता है कि इधर मैं मैथ का टीचर हूँ। तब करण बोलता है अब मैं इधर आ चुका हूँ एक केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर तुझसे मैं जरूर मिलूंगा। तभी हमें पता चलता है कि करण और नूरू एक साथ कॉलेज मेट्स थे। तभी करण के पास कॉल आता है कि अजीत का होटल रूम का पता चल चुका है। फिर वे लोग होटल की तरफ जाते हैं। करण होटल पहुंचता है और मैनेजर से बोलता है कि ये आदमी कब से होटल रूम में नहीं है। तब मैनेजर बोलता है कि पिछले 2 दिन से ये आदमी होटल रूम में नहीं आया है। होटल मैनेजर बोलता है कि आज हमको पूरा रूम क्लीन करना पड़ेगा और इसका बैग हम काउंटर पर रख देंगे। तभी करण बोलता है कि इसने कभी किसी लोकेशन किंबा किसी आदमी के बारे में जिक्र किया था। तभी मैनेजर बोलता है कि हाँ साहब, इसने एक स्कूल के बारे में जिक्र किया था। फिर करण उस स्कूल की तरफ जाता है और बाहर बैठ के सोचता है कि अजीत के साथ स्कूल का क्या रिश्ता हो सकता है। तभी उधर वो माया और उसकी बेटी तारा को देखता है कि ये लोग इधर क्या कर रहे हैं। फिर करण माया का पीछा करता है और अजीत का पास्ट रिकॉर्ड निकालने के लिए बोलता है और बोलता है कि पता करो तो क्या इसका कोई बीबी बच्चा है कि नहीं। फिर उन लोगों को पता चलता है कि अजीत का एक बीबी होती है जिसका नाम माया होती है और उसकी एक बेटी भी होती है। ये सब कुछ होते हुए टीचर ऊपर से देख रहा होता है और वो माया को कॉल करके पूछता है कि क्या आपने रजिस्टर मैरिज किया था। तब माया हाँ बोलती है और टीचर बोलता है कि तब आप नेक्स्ट प्लान के लिए रेडी रहिए और बोलता है कि पुलिस आपके घर में जरूर आएगी। फिर हम देखते हैं कि करण के ऑफिस में खबर आया हुआ है कि जंगल में एक लाश पड़ा हुआ है जिसको बहुत ही बुरी तरह से जलाया गया है। उधर करण जाके देखता है कि उसका पूरा बॉडी जला हुआ है, कोई फिंगरप्रिंट नहीं है और साइड में कपड़ा भी जल रहा था। उधर अजीत को आईडी कार्ड मिलता है। फिर से करण सीधे पहुंचता है माया के घर और बोलता है कि मैम क्या इस आदमी को आप पहचानते हो। तब माया बोलती है हाँ मैं इस आदमी को पहचानता हूँ। तब करण बोलता है आपने तो सुबह पहचानने को मना कर दिया था। तब माया बोलती है मैं और मेरी बेटी नहीं चाहते कि इसका साया भी हमारे ऊपर पड़े। फिर माया करण को सब कुछ सच सच बताती है कि कैसे उन लोगों का शादी हुआ। फिर माया को उसने फोर्स करना शुरू कर दिया लोगों के साथ सोने के लिए। माया ने करण को सब कुछ सच सच बता दिया। जाते टाइम करण माया से पूछता है कि अब 10 तारीख को कहाँ थे। माया बोलती है कि मैं अपनी बेटी को स्कूल से पिक की और फिर हम लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट चले गए। फिर हम लोग एक मूवी देखकर घर वापस आ गए। करण उधर ठीक है बोलकर चला जाता है पर उसके मन में अभी भी शक बचा हुआ था। फिर उसके घर से लौटते समय मास्टर से करण मिलता है और बोलता है इधर तू कैसे। तब टीचर बोलता है मैं तो इधर ही रहता हूँ। तब करण बोलता है इतने हॉट पड़ोसी के साथ तुम रहते हो। तब टीचर बोलता है हाँ मैं इधर ही रहता हूँ और वो हॉट है कि नहीं मुझे नहीं पता।
तब करण बोलता है पता नहीं है तो सही है, क्योंकि उसके ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा शक है, क्योंकि उसका हस्बैंड मर चुका है। तो एक काम करना, मैं तो इधर नहीं रहता, तो उस पर नजर रखना। फिर करण ये बोल के उधर से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रूम में माया अपनी बेटी से बोल रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, टीचर हमारे बहुत मदद कर रहे हैं। और ये सारी बातें टीचर बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। फिर हम पुलिस स्टेशन पर कमिश्नर को देखते हैं। कमिश्नर करण को बोलता है कि तुमको अगर उसको कस्टडी में लेना है तो ले लो, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। फिर करण अपने जूनियर को बोलता है कि तुमको जो पूछताछ करने को मैंने भेजा था, तुमने वो सही से किया कि नहीं। जिस पर वो बोलता है कि मैंने तो उससे सब कुछ मांगा, मूवी के टिकट तक, उसने सब कुछ ला के दे दिए मुझे। तब करण बोलता है मुझे तो इस बात पे शक है कि सब कुछ इतना सही कैसे हो सकता है, लगता है हमको प्लेट में सब कुछ परोस के दे दिया जा रहा हो जैसे। फिर हम देखते हैं करण टीचर के घर आते हैं और उससे पुराने दिनों की बात करने लगते हैं। फिर करण बोलता है यार तेरे जो रजिस्टर इधर है 10 साल 15 साल 12 साल, ये सब कुछ क्या है। तब टीचर बोलते हैं ये सारे मैथ प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे, मुझे ये सारे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में 10 साल 15 साल 12 साल लग सकते हैं। टीचर तब उससे पूछता है कि तुम और मैं सेम उम्र के हैं, पर देख तेरे सर पर कितने बाल है और मेरे तो बाल एकदम ही झड़ चुके हैं, मुझे तो खुद को आईने में देखने में शर्म लगता है। हम स्कूल में भी देखते हैं टीचर स्कूल में बैठकर सर्च करने लगता है कि कैसे अपने बाल उगाए और कैसे खुद को सुंदर करे। दूसरी तरफ डॉक्टर बोलता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उसको एक आयरन कॉइल से मारा गया है, गले में फंदा डालकर, और उसके सर में भी रॉड से मारा गया है। तब ऑफिसर बोलता है आयरन कॉइल के साथ रॉड, ये तो हीटर रॉड है, ये तो हमारे सबके घर में यूज किया जाता है। फिर करण माया को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है, क्योंकि करण ने उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया था, पर ये बात टीचर को हजम नहीं होती। फिर हम देखते हैं माया भी धीरे धीरे करण की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पर ये सब कुछ करण का बस एक चाल था। उसने पीछे से ऑफिसर भिजवाया था माया के घर में उस हीटर को मंगवाने के लिए, पर रिपोर्ट बिल्कुल साफ था कि इस हीटर से अजित का खून नहीं किया गया था। तो करण कमिश्नर से बोलता है माया सस्पेक्ट नहीं है, मैं मुंबई वापस आता हूँ और उधर से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। फिर हम देखते हैं कि करण आखिरी बार माया को शॉप में बाय बोलने के लिए जाता है और वो बोलता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, उधर से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। जब करण टेबल में माया का वेट कर रहा होता है, तभी उधर एक मेड आती है और बोलती है कि साहब आप मत जाओ, आपको माया दी बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। तब करण बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तब वो बोलती है कि आप भी क्या टीचर जैसे ही हो। तब कर्ण बोलता है टीचर जैसा मतलब। तब वो बोलती है कि आपको क्या नहीं पता, टीचर मायादी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, वो तो सिर्फ उनसे मिलने के लिए शॉप में आते हैं हर रोज। तब कर्ण सोचता है कि नारू ने सिर्फ एक पड़ोसी बताया था, उसने तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हो सकता है कि नारू इसके लिए खून कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। करण ने ऐसा सोचा। रात को करण नारू से पूछता है कि कब से ये सब चक्कर चल रहा है, तुमने तो इस प्यार के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे तो शॉप से मालूम पड़ा। तो नारू बोलता है ये सब बकवास है, लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। तभी कर्ण बोलता है कि 10 तारीख को तू किधर था। कर्ण बोलता है कि मैंने स्कूल जाके पता किया कि तूने इतने सालों में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, पर 10 तारीख को तूने छुट्टी लिया। तो नारू बोलता है अरे यार थक गया था इतने सालों से छुट्टी ना लेकर, तो मैंने उस दिन छुट्टी लिया और मैं घर पर रेस्ट कर रहा था। फिर घर में जाके टीचर माया से बोलता है कि ये सब कुछ कैसे बाहर आया। तब माया सॉरी बोलकर ये बोलती है मुझे नहीं पता था, मजाक मजाक में वे लोग ये बोल देंगे कि आप मुझे पसंद करते हो, मैंने उनको कितनी बार मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब टीचर बोलते हैं लास्ट प्लान को शुरू करने का वक्त आ चुका है, तुम नर्वस मत होना, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करना। फिर हम देखते हैं कि टीचर रूम में जाता है और दरवाजे को बंद करके बहुत ही ज्यादा रोता है। फिर वो काम करना चालू करता है, वो 3 लेटर लिखता है और अगले दिन माया के रूम में डाल देता है और सीधे पहुंचता है पुलिस स्टेशन। और कर्ण को बोलता है कि मैं माया का बॉडीगार्ड हूँ, उसको प्रोटेक्ट करना ही मेरा धर्म है, कोई भी मुसीबत हो पर उसे मुझे बचाना ही होगा। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया पर उसने मुझे धोखा दे दिया। और इसके चलते माया को भी करण ने पुलिस स्टेशन बुला लिया था। माया से पूछने पर वो बोलती है कि वो कोई भी बकवास बोलेगा तुम मान लोगे, ये सब कुछ झूठ है, मुझे नहीं मालूम वे किस बारे में बात कर रहे हैं।
तभी टीचर बोलता है उसको पता नहीं है बट वो सीक्रेटली मुझसे बातें करती है। मैं उसके रूम में कान लगा के सुनती हूँ जो ये बातें करते हैं। अजीत अगर इस दुनिया में नहीं होता तो हम लोग चैन से रह सकते। तब माया बोलती है ये तो नॉर्मल बात है, उस दिन इतना तकलीफ था तो बस मैं ये बातें अपनी बेटी से शेयर कर रही थी। और दूसरी तरफ टीचर बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो मुझसे बात कर रही थी उस दिन, अपनी बेटी से नहीं। मैं तुमको एक और प्रूफ देता हूँ, मैं उसके फोन में 3 बार कॉल करता हूँ, जब वो नहीं उठाती है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो सेफ है। दूसरी तरफ माया बोलती है पिछले 6 महीने से कॉल आ रहा था, कोई कॉल करके बोल रहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको बचाऊंगा और डेली रूटीन की चीज मुझे बताता था। मैं इन सब से परेशान होकर फोन उठाना बंद कर दिया और मुझे कोई चिट्ठियां भी भेजा करता था। ये देखो मेरे पास 3 लेटर है। तुमको बिना मेकअप के ही इतना अच्छा लगता है तो मेकअप करने की क्या जरूरत। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बोलना, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सब कुछ चिट्ठिया में लिखा हुआ होता था। टीचर के घर का तलाशी लेने के बाद और सब बयान सुनने के बाद करण को पता चलता है कि टीचर मानसिक बीमार है, मतलब उसका दोस्त मेंटली डिसबैलेंस है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। और नारो को कस्टडी में लिया जाता है। टीचर से मिलने के लिए जब जेल में माया जाती है और सॉरी बोलकर ये बोलती है कि आपने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया। तब टीचर बोलता है आपने मेरी जान बचाई थी, आपको क्या याद है जब पहली बार मैं इधर आया था तब मैं सुसाइड कर रहा था, पर आपके एक दस्तक से मेरी जान बच गई थी। असल में 10 साल से मैं एक मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, पर मेरे सॉल्व करने के 40 मिनट पहले ही किसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। तब मुझे आप मिले और मैं बच गया। अब मैं फिर से उनके साथ रहना चाहता हूँ और जितने भी मैथ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहता हूँ। फिर से हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि टीचर ने रास्ते से एक भिखारी को उठा लिया था कुछ पैसे देकर, फिर उसको दारू पिलाया, सिगरेट पिलाया और उसको जंगल के पीछे ले जाकर मार दिया और उसके पूरे बॉडी को जला दिया। फिर उसने चालाकी से एविडेंस प्लान किया, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि असली अजीत का बॉडी किधर है। और गाइस ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आप लोगों को ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा।